राम राम भाई। लोकसभा के चुनाव थे तब फरासपुरा गांव के लोगों ने वोट देने से मना कर दिया, यानी कि वोटों का बहिष्कार किया। अब क्यों किया वो बता देता हूँ। क्योंकि उनके गांव में पर्याप्त बिजली के वोल्टेज नहीं मिल रहे थे, इसलिए पूरा गांव ही परेशान था। जब वोट का बहिष्कार हुआ तो जिला अधिकारी पहुँचे और स्थानीय अधिकारी भी पहुँचे। लिखित में आश्वासन दिया गया कि आपको जल्द से जल्द बड़ा ट्रांसफॉर्मर लगा देंगे ताकि आपको पर्याप्त वोल्टेज है वो मिले पूरे गांव को। वो बात आई गई हो गई। उसके बाद ज्ञापन का सिलसिला शुरू हुआ, बार बार एसडीएम मैडम को ज्ञापन दिए गए। और इसके बाद में मोरा गांव में प्रशासन संघ गाँवों के शिविर लगा, उसमें भी गांव वाले अपनी पीड़ा लेके पहुंचे, लेकिन वहां पर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। फिर ज्ञापन का दौर चला और मैडम को ज्ञापन पे ज्ञापन देते रहे, बिजली विभाग के अधिकारियों से मिले और आखिरकार उनकी बात है वो सुनी गई। 20 अप्रैल को उनके लाइनें खींच दी गई। नया ट्रांसफॉर्मर है 63 का, वो रख दिया। अब आती है बात उसमें करंट सप्लाई की। बिजली विभाग के अधिकारियों ने वहाँ खड़े रह के लाइनमैन को फ़ोन किया कि भाई इसमें सप्लाई है वो चालू कर दी जाए और 2 दिन के अंदर की जाए। लेकिन अब उनमें जो लाइनमैन है उनका दोष है या अधिकारियों का, वो तो मुझे पता नहीं। लेकिन 21 अप्रैल को जो अखबार में आया था वो बता देता हूँ। उसमें बाकायदे गांव वालों ने बिजली विभाग का, एसडीएम मैडम सबका धन्यवाद ज्ञापित किया था कि आपने हमारे गांव में बड़ा ट्रांसफॉर्मर लगा दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन उनकी वो आभार व्यक्त करने के बाद आज तक उसके अंदर करंट नहीं दौड़ा, यानी कि उस गांव को आज भी पर्याप्त वोल्टेज है वो नहीं मिल रहे हैं। आज भी उस ट्रांसफॉर्मर में करंट नहीं आ रहा, ना वो सप्लाई चालू हुई है। अधिकारियों से जब बात की जाए, यानी कि मैं एक वहाँ के पार्षद हैं उनसे बात की कि क्या मामला है, गांव वाले बार बार फ़ोन करके कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सप्लाई नहीं चालू की गई है। तो उन्होंने बताया कि जब अधिकारियों से बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि केबल नहीं है। केबल का कारण पूछा कि तो बताया कि जहाँ पहले ट्रांसपोर्ट था उसे थोड़ी जगह चेंज करके थोड़ा दूर लगा दिया। अब अगर 5-10 मीटर उनके पास केबल नहीं है तो इतना बड़ा तामझाम लेके इतना बड़ा बिजली कर मेड़ता में बैठे हैं, उनके पास क्या 10 मीटर केबल नहीं है? क्या पूरे गांव को पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिलने चाहिए? इनकी मंशा क्या है वो तो पता नहीं। लेकिन आज भी गांव के सभी नागरिक परेशान हैं। हर घर में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो कभी जल जाता है कम वोल्टेज के कारण, कभी कुछ हो जाता है। यानी इस गांव को आज भी वही पीड़ा है जो वोटों के समय थी। सुनवाई आज भी नहीं हो रही, जो पहले नहीं हो रही आज भी नहीं हो रही है। पहले इतना था कि ना ट्रांसफार्मर था ना लाइन खींची हुई थी, लेकिन अब तो लाइन भी खींची हुई है, ट्रांसफार्मर भी है, लेकिन उसमें करंट आज भी नहीं है। ये एक गांव की पीड़ा है। वैसे तो आप सबको पता है कि बिजली के हालात क्या हैं। थोड़ा सा तूफान आ जाए तो पूरी बिजली व्यवस्था है वो ठप हो जाती है। ये एक बड़ा सवाल है कि 15 दिन में एक गांव की सप्लाई है वो चालू नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे। धन्यवाद। राम राम।